एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़ में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बच्चे को खाना कैसे खिलाएं। यानी कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है या बच्चा खाने में बहुत नखरे करता है या फिर बच्चा सॉलिड्स जैसे ही आपने स्टार्ट किया है तो बच्चा सॉलिड्स ले नहीं रहा है, या फिर आपका बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, इनफैक्ट 3 साल का है, तब भी वो खाने में बहुत नखरे करता है, उसका वेट भी कम हो रहा है नहीं खाने की वजह से। तो ये बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे ऐसे टिप्स जिनके ज़रिए आप अपने बच्चे के खाने को और इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, और आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो उसको खाने के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करके और उसको खाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल ममाज एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि वो अक्सर पेरेंट्स की क्वेरीज रहती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे में आप क्या क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चे का एक रूटीन सेट करें, यानी कि आप बच्चे का जैसे ही आपका बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट करता है तो आप रूटीन सेट करें कि बच्चे को, जैसे आप 6 महीने का बच्चा है तो उसको 2 टाइम्स सॉलिड देना है। उसके बाद बच्चा 8 महीने 10 महीने का होता है तो अपन 3 टाइम्स देना शुरू करते हैं। फिर 1 साल का होता है तो कहा जाता है कि बच्चे को जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ घर में खाते हैं वही खाना खिलाएं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप बच्चे का एक रूटीन सेट कीजिए, जिसके अंदर आपको कब ब्रेकफास्ट देना है, कब स्नैक्स देना है, कब लंच देना है, कब डिनर देना है, और डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स में क्या क्या देना है। तो सबसे पहले आप एक ये रूटीन सेट कीजिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा 6 महीने के बाद ही धीरे धीरे इस तरह से आप उसको खाना खिलाएंगे तो वो खाने की उसकी एक हैबिट भी बन जाएगी, और उसको आपको भी आइडिया रहेगा कि बच्चा कब कितना खा रहा है और बच्चे ने कितना खाया है, और बच्चे को भी एक खाने का एक रूटीन रहेगा। तो सबसे पहले आप इसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपने बच्चे का एक रूटीन सेट कीजिए। दूसरी चीज़ जो आप इसके अंदर कर सकती हैं वो है कि आप बच्चे को एक ही फूड डेली ना खिलाएं, यानी कि आपने एक फूड, जैसे बच्चे को आपने सॉलिड देना स्टार्ट किया है तो आपने एप्पल प्यूरी या दाल का पानी या राइस वाटर, इन सब से ये हमारे स्टार्टिंग फूड होते हैं, इनसे स्टार्ट किया है, तो आप बच्चे को यही सारी चीज़ें 15 दिन 20 दिन तक ना दीजिएगा। बच्चे को चेंज कर करके खाना खिलाएं, उससे भी बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्टिव होता है। और अगर आप बच्चे को एक खाना खिलाएंगी तो बच्चा बोर हो जाएगा। अगर बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो आप उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ दीजिए, मतलब वेराइटीज़ दीजिए। जैसे आप फ्रूट्स दे रही हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दे रही हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स दीजिए, जिससे कि बच्चा खाने की ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और बच्चा खाने से बोर भी नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपसे इसमें सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बच्चे को एक ही खाना बहुत लंबी टाइम तक ना दें, खाने में वेरिएशंस रखें। वो भी एक बच्चे के खाने को बहुत बच्चे को टेस्ट भी डेवलप होता है इससे, और बच्चा खाना खाने के लिए भी अट्रैक्ट होता है। बच्चे को अगर बच्चा एक और बच्चे को तीसरी चीज़ बच्चे के लिए जो इस दूसरी चीज़ से ही रिलेटेड है वो है कि बच्चे के टेस्ट डेवलप हो, उसके लिए आप बच्चे को हर तरह की चीज़ खिलाएं। यानी कि अगर आप फ्रूट्स खिला रही हैं, आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें खिलाती है तो हर तरह के फ्रूट्स खिलाइए, जो सीजनेबल होते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफ वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट और ये सब चीज़ें खिलाइए। इससे बच्चे का टेस्ट भी डेवलप होगा और वो खाने की ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट होएगा। चौथी चीज़ जो मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बच्चे को लिक्विड से, यानी कि बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है अभी तक, और 6 मंथ्स के बाद हम जैसे बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें आप बहुत अक्सर, जो हमने भी देखा है, जब मेरा बेबी भी 6 मंथ का हुआ था तो मुझे भी सजेस्ट किया गया था, हर मम्मा को हमारे यहाँ सजेस्ट किया जाता है कि दाल का पानी, राइस वाटर से शुरुआत कीजिए। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप दाल का पानी और राइस वाटर ही दे सकती हैं। आपको, मैं इसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी कि आप बच्चे को कौन कौन से फूड्स हैं जिनसे आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। तो आप ये नहीं है कि दाल का पानी जैसे कि बहुत फीका होता है और राइस वाटर है वो भी फीका होता है, तो बहुत बार बच्चा क्या होता है, जैसे आपने सॉलिड स्टार्ट किया और दाल का पानी और राइस वाटर के साथ शुरुआत किया तो बच्चा नहीं लेता है। तो उसके लिए आप बच्चे को एप्पल प्यूरी से स्टार्ट कर सकती हैं, फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बच्चा बहुत बार फीकी चीज़ें नहीं लेता है। अगर ले रहा है, आपके बच्चे ने लिया है तो बहुत अच्छा है, और अगर बच्चा नहीं ले रहा है या फिर दाल का पानी और राइस वाटर 4-5 दिन बाद लिया, उसके बाद बच्चा नहीं ले रहा है, तो आप उसको फ्रूट्स की प्यूरीज दीजिए। जैसे एप्पल प्यूरी से स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहता है। एप्पल प्यूरी स्वीट भी होती है तो बच्चे को बहुत अच्छी लगती है। कई लोग बोलते हैं कि अगर आपने एप्पल प्यूरी से स्टार्ट किया है
तो बच्चा उसके बाद दाल का पानी और ये सब नहीं लेगा। जी नहीं, ये मिथ है। मैंने भी मेरी बेबी को एप्पल प्यूरी से स्टार्ट किया था और उसके बाद उसने दाल पानी भी लिया था, राइस वाटर भी लिया था, जो मैंने एप्पल प्यूरी के बाद इंट्रोड्यूस कराया था। तो आप इस तरह से भी कर सकती है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगी, आप बच्चे के साथ खाना खाइए, यानी कि जब आप खाना खाती हैं तो एक प्लेट में ही खाना खाएं। जैसे आप खाना खा रही हैं, बच्चे के मदर और फादर खाना खा रहे हैं, तो वो एक प्लेट में ही खाना खाएं और बच्चे को साथ में बिठा के खाना खाएं। जब भी आप खाना खाएं, बच्चे को अपने आसपास बिठाएं। ऐसे में क्या होता है, बच्चा भी खाने के लिए अट्रैक्ट होता है, बच्चे को भी बहुत मज़ा आता है अपने पेरेंट्स के साथ, या कोई फैमिली और मेम्बर्स है जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उसके और भी कजिन्स हैं, कोई भी है, तो उनके साथ भी हम बच्चे को खाना खिलाएं। कोई भी बैठा हो उसके साथ आप बच्चे को बिठाएं, उसमें भी बच्चा बहुत एंजॉय करेगा। और ये ट्रिक भी बहुत काम आती है, ट्रस्ट में। अगर आप बच्चे को, आप खाना खा रही हैं खुद या फिर आपकी फैमिली में कोई और खाना खा रहा है, उनके साथ बच्चे को खाना खिलाएंगे तो बच्चा एंजॉय भी करेगा और बच्चा खाना खाएगा भी। नेक्स्ट जो इसमें होता है, बहुत बार हमने देखा है कि हम बच्चे के खाने के लिए इतनी क्यूरियोसिटी होती है पेरेंट्स के अंदर कि बच्चे को हर एक डेढ़ घंटे में हमें कुछ ना कुछ खिलाना होता है, चाहे बच्चा खाए नहीं खाए। फिर हम कहते हैं बच्चा खाना नहीं खाता। तो आप एक खाने के बीच में गैप भी मेंटेन कीजिए, यानी कि अगर आपके बच्चे ने अच्छे से खाना खा लिया तो मिनिमम 2 आवर्स का, अगर बच्चा 6 महीने का है तो हर 2 घंटे में हमें खिलाना ही होता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो बच्चा सॉलिड थोड़ा ज़्यादा लेना स्टार्ट करता है, तो हम गैप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा 1 साल के आसपास का हो जाएगा, 1.5-2 साल के बच्चे तो बहुत शैतान हो जाते हैं, वो तो घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे को आप कम से कम 2-3 घंटे का गैप देंगी तो बच्चे का खाना, पिछला जो खाना खाया है उसने, वो डाइजेस्ट होगा और बच्चा खुल के भूख लगेगी और वो खाना खाएगा। तो इसमें जो चीज़ हमें में याद रखनी है वो ये है कि बच्चे को खुल के भूख लगने दें, बच्चे को आराम से खेलने दें और उसके बाद बच्चे को खाना दें। इससे बच्चे को भूख लगेगी और बच्चा खाना खाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें आप ध्यान रख सकती हैं वो है कि बहुत बार क्या होता है, बच्चे को जैसे हम खाना लेके गए वो बच्चा झट से गर्दन हिला देता है, यानी कि मुंह फेर लेता है। बहुत बार ये बच्चों, 1 साल से छोटे बच्चों में तो ये दिक्कत अक्सर आती है क्योंकि वो समझते तो है नहीं। जैसे ही हम उनके पास खाना लेके जाते हैं वो मुंह फेर लेते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि आप बच्चे को जैसे आप बच्चे को पानी पिला रही है, बहुत से बच्चे होते हैं 1 साल से छोटे होते हैं, वो पानी पीने में भी बहुत नाटक करते हैं, खाना खाने में करते हैं, तो आप झट से आप बच्चे के लिप्स पे लगा दीजिए। ये ट्रिक बहुत काम आती है, आप करके देखिएगा। जैसे आपका बच्चा कोई भी चीज़ के लिए ना नुकुर करे और वो चीज़ बहुत टेस्टी हो और बच्चा टेस्ट करना नहीं चाहे, तो आप जल्दी से उसके मुंह पे, लिप्स पे ज़रा सा उसको टेस्ट करा दीजिए। तो बच्चे को जैसे ही उसका टेस्ट आएगा, यानी कि बहुत पानी के लिए भी ये ट्रिक बहुत वो करती है। मेरी बेबी क्या करती है कि वो अभी 1 साल की होने वाली है, वो पानी में पीने में बहुत परेशान करती है, पानी नहीं पीती है। तो सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ को मैंने देखा, वो क्या करती हैं कि एक पानी की 1-2 ड्रॉप उसके लिप्स पे लगा देती है और बच्चे को वाकई उसके बाद वो पानी पीती है। ये ट्रिक भी बहुत काम करती है। तो अगर आपका बच्चा जैसे कोई भी बहुत, और इसके अलावा कोई और बहुत टेस्टी चीज़ हो जिसके लिए भी बच्चा झट से मना कर देता, तो आप उसके लिप्स पे या उसके मुंह में हल्का सा डाल दीजिए जैसे तैसे। फिर उसके बाद बच्चा खुद देखना आप खाने लगेगा। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है वो है कि आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ना करें। बहुत बार होता है बच्चे का मन नहीं होता, वो खाना नहीं चाहता, हम उसको ज़बरदस्ती करके ठूस ठूस के खिलाना चाहते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, आप बच्चे को थोड़ा गैप दें, उसको थोड़ा टाइम दें। और ऐसा करोगे तो बच्चा ज़िद्दी होगा। तो आप बच्चे को, अगर उसका मन नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती करें तो ऐसा नहीं करें। आप थोड़ी देर बच्चे का ध्यान खाने से भटकाएं, उसको खेलने दें और उसके 10-15 मिनट या आधा घंटे बाद बच्चे को खाना दें तो उसको फिर से मज़ा आने लगेगा और फिर से खाएगा। इसके अलावा हमें इसमें एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, बच्चे को टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और इन सब चीज़ों के सामने बिठा के खाना खिलाते हैं। ये भी बहुत गंदी आदत है जो आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं लगानी है, बहुत बैड हैबिट है। इसमें क्या होता है, बच्चा या तो ओवर ईटिंग कर देता है, उसके बाद वॉमिट कर देता है। बहुत से बच्चे जो वॉमिट नहीं करते हैं, 1 साल से छोटे होते हैं, वो कई बार वॉमिट करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, लेकिन वो टीवी देखते देखते इतना सारा खा जाते हैं कि उनको ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इस तरह का भी आपको नहीं करना है। ये स्क्रीन की आदत बहुत ख़राब है। तो आप स्क्रीन के सामने हो सके तो बच्चे को, हो सके नहीं है तो आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ तो अपने रूटीन में लानी है कि आप बच्चे को टीवी, मोबाइल या लैपटॉप के सामने खाना नहीं खिलाएं। 1 साल से बड़ा बच्चा होगा तो उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग मुझे लैपटॉप या मोबाइल तभी देते हैं जब इन्हें खाना खिलाना होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, बच्चा और ज़्यादा खाता है क्योंकि उसे पता होता है जैसे मैं खाना खाना बंद करूँगा ये लोग मुझसे मोबाइल छीन लेंगे। तो इसलिए आप ये चीज़ भी ना करें कि अगर बच्चे को स्क्रीन टाइम के साथ खाना शेयर नहीं करें। नेक्स्ट चीज़ जो आप इसमें कर सकते हैं, बच्चे को आप बच्चे के बर्तन और बच्चे की चेयर वो आप अलग रखें। ये चीज़ भी बहुत काम आती है। जैसे आप बच्चे की बर्तन रखेंगी अलग से और उसकी चेयर रखेंगी, तो आप बच्चे को जैसे ही खाने के पास लेके जाएंगी या उसकी चेयर उसके सामने लाएंगी तो बच्चे को एकदम से आइडिया हो जाता है कि ये लोग मुझे खाना खिलाएंगे। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है जो आप कर सकती हैं। एक जो लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे वो ये है कि आप बच्चे को
जैसे खाना बना रही है आपका बच्चा 1 डेढ़ साल का है, तो आप बच्चे को कई बार खाना बनाते टाइम भी उसके बच्चे के साथ रहें, यानी कि बच्चे को अपने साथ रखें, उससे भी बच्चा खाने की ओर अट्रैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक्स हैं जो आप बच्चे को बिल्कुल आप बच्चे के साथ बच्चे के साथ कर सकती हैं, और ये सारी ट्रिक्स आप करेंगी तो बच्चा बिल्कुल खाना ज़रूर खाएगा। आप उसकी लाइफ रूटीन सेट रखें, आप उसको एक प्रॉपर गैप में खाना दें, आप उसके साथ खाना बैठ के खाएं, फैमिली जब खाना खा रही हो तो उसके साथ खाना खाएं, बच्चा को डिफरेंट वेराइटीज़ से इंट्रोड्यूस कराएं। बच्चा अगर कई बच्चे होते हैं जिनको स्वीट्स पसंद होती है तो उनको मीठे में आप फ्रूट्स वगैरह दें, लेकिन आप उसको खिलाएं, बच्चे से जिद नहीं करें, बच्चे को अननेसेसरी फोर्स ना करें खाने के लिए। और इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बहुत बार बच्चा अगर आपका खाना नहीं ले रहा है तो आप ये इस चीज़ का रीज़न जानने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ एक चीज़ होती है जिनके कारण बच्चा खाना नहीं खाता है कई बार। तो वो होती है या तो बच्चे के पेट में कीड़े हो रहे होते हैं, या फिर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, या बच्चा थोड़ा अनवेल हो, उसकी सेहत ठीक नहीं हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे का खाने का मन नहीं करता है। तो इस केस में आप डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें और अपने बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप पता करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी जो अगर आपके बच्चे को आप खाने के लिए आप बच्चे को कैसे खाने के लिए अट्रैक्ट कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।